हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSG के स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का चौथा टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 3 टॉपिक पढ़े थे, जिनमें हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में और सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख लेना। आज हम चौथे टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट में प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अटेम्प्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तीर्थकर किसे कहते हैं? तीर्थकर किसे कहते हैं? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थकर कहलाते हैं। समझ आया? तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। उनका क्रम देखिए, पहले तीर्थकर, पहले नंबर 1 ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। और 22वें तीर्थकर अरिस्टिनेमी थे। 22वें तीर्थकर अरिस्टिनेमी थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था, सांप का फन इनका प्रतीक चिन्ह था। 24वें एवं वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के 24वें एवं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। ठीक है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन कैसा था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी यशोदा थी और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनका दामाद कौन था? जमाली। इनका दामाद था जमाली, दामाद का नाम जमाली था। ठीक है। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के गात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है। रिवीजन करते हैं एक बार महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इनके सांसारिक जीवन में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, भाई नंदीवर्धन, दामाद जमाली था। ठीक है। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा देखते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। ठीक है। जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, 30 वर्ष की उम्र थी महावीर स्वामी की, तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार लिया था। ठीक है। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर
साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा है? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया था। इसी समय से महावीर स्वामी आहर्त यानी कि पूजनीय या पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन और जिन अर्थात विजेता कहलाए। इसी समय से जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति होगी तभी से विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। क्या महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी या भिक्षु उनका दामाद जमाली था। प्रियदर्शनी का हस्बैंड या महावीर स्वामी का दामाद जमाली बना। ठीक है। और प्रथम जैन अनुयायी भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है। फीमेल में चंपा थी और मेल में जमाली। नेक्स्ट, महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति के बाद स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए थे। ज्ञान प्राप्ति होगी जब महावीर स्वामी को तो इन्होंने 5 नियम बताए थे जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। उन 5 नियमों को पंचायन धर्म कहा गया था। पहला, हिंसा ना करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। चोरी ना करना। संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये 5 नियम बताए थे महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति की पूजा व कर्म कांड का विरोध किया था। महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गया था। ये इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ। ठीक है। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र श्वेतांबर, भद्रबाहु दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहने वाले थे। लगभग जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित, भद्रबाहु कौन थे? जैन धर्म की मृत्यु या निर्माण के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उनमें से एक भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है। कुछ अनुयायी मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। देखिए, जैन धर्म में 2 प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई थी या जैन महासभा। जैन धर्म के प्रचार हेतु 2 महासभा हुई थी। ठीक है। पहली प्रथम 300 ईसा वर्ष पूर्व कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली जैन महासभा कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दूसरी महासभा 6ठी शताब्दी में
कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। ठीक है, देवऋषि क्षमा श्रवण थे। तो पहली जैन महासभा कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी वल्लभी, गुजरात। ठीक है, और पहली महासभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और दूसरी महासभा के देवऋषि क्षमा श्रवण थे। ठीक है, और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन महर्षि कपिल ने किया। ठीक है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण मंदिर पहला दिलवाड़ा मंदिर, जो कि राजस्थान के अरावली श्रृंखला में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के अरावली श्रृंखला में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर भव्य सुंदरता से बने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण, देखिए दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। राजस्थान की अरावली श्रृंखला में स्थित है। यहाँ के 5 मंदिर अलग अलग तीर्थंकरों को समर्पित हैं और हर मंदिर में जैन ऋषियों के चित्र, सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ और 360 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ शामिल हैं। यह मंदिर परिसर कई लोगों द्वारा दुनिया का सबसे सुंदर जैन मंदिर माना जाता है, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर ये रहा इस प्रकार। दिलवाड़ा मंदिर ये है। दूसरा था खजुराहो मंदिर। दूसरा कौन सा था? खजुराहो मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। दूसरा खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। यह विश्व विरासत स्थल अपनी उत्तेजक मूर्तियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह विश्व विरासत अपनी उत्तेजक मूर्तियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ हजारों साल पुराने कई जैन मंदिर भी शामिल हैं। ये सभी जैन मंदिर शहर के पूर्वी इलाके में हैं। ठीक है, ये सभी जैन मंदिर कहाँ पर हैं? शहर के पूर्वी इलाके में हैं। तीसरा कौन सा था? तीसरा है गोमतेश्वर मंदिर। तीसरा गोमतेश्वर मंदिर है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित इस मंदिर में सर्वप्रथम तीर्थंकर श्री गोमतेश्वर की मूर्ति 18 मीटर लंबी काली ग्रेनाइट से पत्थर से बनी मूर्ति है। ये रही काली ग्रेनाइट पत्थर से बनी मूर्ति है। ये दिगंबर हैं। ठीक है, नगन रहने वाले। और हर 12 साल तीर्थयात्री यहाँ एक मुख्य जैन पर्व महामस्तकाभिषेक के लिए आते हैं, जहाँ इस मूर्ति का अभिषेक दूध, केसर, हल्दी, चंदन और सिंदूर से किया जाता है। ठीक है, अगला रणकपुर मंदिर। रणकपुर अरावली श्रृंखला राजस्थान में है। ठीक है, अलंकृत रणकपुर मंदिर अरावली श्रृंखला में 14वीं और 15वीं सदी में बनाया गया था। पालीताना मंदिर शत्रुंजय पर्वत गुजरात में स्थित है। जैन धर्म में यह एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में 3800 से भी अधिक सीढ़ियां हैं। ठीक है, इस मंदिर में 3800 से भी अधिक सीढ़ियां हैं और यह 14वीं और 15वीं सदी में बनाया गया था। जैन धर्म के इम्पोर्टेंट तीर्थस्थल। जैन धर्म के इम्पोर्टेंट तीर्थस्थल पहला संवेद शिखर जी, गिरिडीह झारखंड में स्थित है। श्री संवेद शिखर जी गिरिडीह झारखंड में स्थित है। जैन धर्म में संवेद शिखर जी को सबसे बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है। जैन धर्म में संवेद शिखर जी को सबसे बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है। यह भारतीय राज्य झारखंड में गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार पर एक पहाड़ पर स्थित है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। इस पहाड़ को पार्श्वनाथ पर्वत कहा जाता है। श्री संवेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य स्थल पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त किया था। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने तो संवेद शिखर जी पार्श्वनाथ पर्वत पर ही मोक्ष प्राप्त किया था। यहीं पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 24
तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर, जो पहले तीर्थकर आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, महावीर स्वामी ने कहाँ पर? पावापुरी में, और आदिनाथ एवं ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कहाँ पर? सम्मेद शिखर जी पर। तो सम्मेद शिखर जी को पार्श्वनाथ पर्वत भी कहते हैं। दूसरा कैलाश पर्वत, दूसरा कौन सा? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर ही ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ या प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था कैलाश पर्वत पर। तीसरा भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी। ठीक है, वाराणसी भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। चौथा पावापुरी। पावापुरी वह स्थान है जहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की उम्र में 526 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। 526 ईसा पूर्व पहले निर्वाण प्राप्त किया था। यह स्थान बिहार में नालंदा जिले में स्थित है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसके समीप राजगीर और बोधगया भी हैं। ठीक है, इसके समीप राजगीर एवं बोधगया भी हैं। और पांचवा श्रवण बेलगोला, यह प्राचीन तीर्थस्थल भारतीय राज्य कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रवण बेलगोला के गोमतेश्वर स्थान पर स्थित है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थित है। ठीक है, भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो पूर्णतः एक पत्थर से निर्मित है। ठीक है, एक पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को लगभग 12 वर्ष लगे। ठीक है, इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार को 12 वर्ष लगे थे। बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है। छठा कौन सा? गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत पर 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ ने कैवल्य या मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष प्राप्त किया था गिरनार पर्वत पर। पालीतानाथ जैन तीर्थ। पालीतानाथ जैन मंदिर गुजरात के भावनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर शत्रुंजय पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर है। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। यह एक 3 मंजिला इमारत है जो दिलवाड़ा के सभी मंदिरों में सबसे ऊंची है। ठीक है, जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर है। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। आगम का अर्थ सिद्धांत होता है। और जैन साहित्य में देखिए, जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्णन हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मंगल सूत्र हैं। जैसे कि वैदिक साहित्य में 4 वेद थे, इस प्रकार 4 वेद थे, 108 उपनिषद थे। इसी प्रकार जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैन धर्म से सभी इम्पोर्टेंट थ्योरी हमने पढ़ ली है और अब हम जैन धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। दूसरा क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ऑप्शन नंबर बी गांत्रिक गोत्र में हुआ था। इनके पिता गांत्रिक वंश के राजा थे। और तीसरा, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी।
पांचवा, महावीर स्वामी जी का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी जी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता कौन थे? पिता सिद्धार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य एवं सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था। क्वेश्चन 7, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए। ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम तीर्थकर अर्थात 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम एवं वास्तविक संस्थापक अर्थात 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। ठीक है। अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे कैवल्य कहते हैं। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द उपयुक्त है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। वैशाली भी ऑप्शन में है, लेकिन वैशाली एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें वैशाली का एक छोटा क्षेत्र कुंडग्राम है, तो इसलिए कुंडग्राम सही होगा। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अगर कुंडग्राम नहीं होता तो वैशाली माना जाता, इसलिए कुंडग्राम है तो कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। ठीक है। इनका दामाद जमाली था और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। ठीक है। तो इनके दामाद जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? ठीक है। किस धर्म की महिमा? ये त्रिरत्न किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे। तो किस धर्म की महिमा है? ये जैन धर्म की महिमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जैन धर्म की महिमा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैनियों का सिद्ध क्षेत्र, सबसे ज़्यादा पुण्य स्थल माना जाता है। किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर जी को। ठीक है। सम्मेद शिखर को सबसे ज़्यादा पुण्य एवं सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। सम्मेद शिखर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यह गिरिडीह, झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। ठीक है। झारखंड में स्थित है सम्मेद शिखर जी। यहाँ पर पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है। श्वेतांबर कौन थे? स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र थे श्वेतांबर के संस्थापक। ठीक है। इसमें श्वेतांबर के संस्थापक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर थे जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते सफ़ेद कलर के। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? प्रथम जैन महासभा की अध्यक्षता किसने करी थी? इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन महासभा की अध्यक्षता करी थी। ठीक है। और दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरी जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में। ठीक है। गुजरात के वल्लभी में।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? देवऋषि छमस रेवण ने की थी। देवऋषि छमस रेवण ने की थी। जैन साहित्य का संकलन, क्वेश्चन 19 अगला, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में है। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन भाषा प्राकृत भाषा है। ठीक है, संकलन किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी, सही है बिल्कुल। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, इन कथनों में कौन कौन से सही हैं? तो ठीक है, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। ठीक है, तो कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कौन कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? देखिए, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कौन कौन से धर्म? ये तीनों के तीनों धर्म ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में देखिए, ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव एवं अरिष्टिनेमी दोनों जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। ये दो जैन तीर्थकर हैं जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में की थी। जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी और पावापुरी में ही महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, और अंतिम उपदेश भी पावापुरी में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी सुधर्मन हुआ था, जिसने 22 साल तक अध्यक्षता की थी। 22 वर्षों तक अध्यक्षता की थी। ठीक है, महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन था। क्वेश्चन नंबर 26, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ठीक है, अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जैन धर्म से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कौन है कल्पसूत्र के रचयिता? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के निर्माण के 150 वर्ष बाद कल्पसूत्र की रचना हुई थी। 150 वर्ष बाद कल्पसूत्र की रचना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? ठीक है, परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी हेमचंद इसके रचयिता हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद इसके रचयिता हैं। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व की। क्वेश्चन नंबर 29, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावीरत्वों में महावीर स्वामी ने 5वें महावीरत्व के रूप में क्या जोड़ा था? ठीक है, महावीर स्वामी ने 5वें महावीरत्व के रूप में क्या जोड़ा था? पार्श्वनाथ ने 4 महावीरत्व दिए थे, उसमें 5वां महावीरत्व महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था? ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाग, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, चौमुख मंदिर या बाहुबली की प्रतिमा। ठीक है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं ये। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चारों के चारों जैन शिल्पकला के ही उदाहरण है। या हाथी गुम्फा मंदिर हो, चाहे दिलवाड़ा मंदिर हो, चाहे चौमुख मंदिर हो या बाहुबली की प्रतिमा हो, ये सब जैन शिल्पकला के ही उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था?
ठीक है। किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार जैन धर्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल NSGK स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।